और दोस्तों कैसे हैं। मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में मित्रों हम लोगों ने पॉलिटेक्निक पर एक विशेष टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर काफी कुछ पढ़ा। पहले भाग में जहां हमने इंट्रोडक्शन लिया कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं, फिर कैसे हम किसी परिमेय संख्या को आवर्त वगैरह में बदल सकते हैं, ये सब समझा। और दूसरे भाग में जाकर हम लोगों ने काफी हटकर चीजों को देखा, भाज्यता पर आधारित सवालों को। आज लास्ट चर्चा, इसकी अंतिम परिचर्चा है, जिसमें प्रारंभ हम इकाई अंक से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम आज जो हेडिंग पढ़ेंगे वो होगा हमारा इकाई अंक पर पढ़ाई करना। वो इकाई अंक कैसे, हम इकाई अंक किसी गुणनफल में, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई आज। ठीक है, किसी गुणनफल में इकाई अंक को ज्ञात कैसे किया जाएगा ये देखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी और डी ऐसे करते हुए है, और आपको ये पता करना है कि ये गुणा कितना है, ये नहीं, क्योंकि इसको अगर ऐसा पूछा तब तो आपको करना ही पड़ेगा बहुत कुछ। हमसे ये पूछा जाता है कि इस मल्टीप्लाई में इकाई अंक कितना आएगा, तो इसका आंसर है सभी के इकाई अंकों का। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सभी के इकाई के अंकों का के गुणनफल का इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंस ये हुआ कि आपको जो भी नंबर दिया है उसके सभी इकाई अंकों को अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसका जो इकाई आए वो आंसर दे दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, एग्जाम्पल हमने पूछा कि 122, 413 और 913 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो आपको केवल ये करना है, इनके केवल इकाई अंकों पर गौर करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर आंसर देने से पहले 2 इंटू थ्री कर दीजिए, 2 इंटू थ्री कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 में भी इकाई अंक क्या हुआ 8, तो आंसर हुआ सर 8 आएगा। आगे क्या आएगा मुझे नहीं मालूम इधर, लेकिन इकाई अंक जो आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये तरीका है किसी भी सवाल में इकाई अंक लगाने का। और भी एक आध क्वेश्चन लगा ले, 83, 46, 38, ठीक है, और 102, यही पूछ लिया कि सर इसका क्या आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 18 दूना 36, और 36 का 8 से गुणा कर दे तो 8 छक 48 और 8 त्रिके 24, 24 और 4 28। ठीक है, 8 छक 48, 8 त्रिके 24, 4 28। तो हमारे पास जो इकाई अंक आ रहा है वो फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है सर, जवाब है सर 8। ठीक है, अब यहां पर भी एक लॉजिक समझ लीजिए, आप इतना लंबा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने तो किसी दो को गुणा किया, 3 छक क्या आ गया 18, तो इसका 8 पकड़ लीजिए, फिर इस 8 को ले जाकर अगले वाले से गुणा करिए, 8 64 64 आया तो इसका फिर इकाई पकड़िए, बाकी ये बेकार है, फिर इसका हिसाब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, आंसर आ गया। जैसे 317, 407, सॉरी 405, 307, 306 क्या आएगा। तो हम पहले इनका मल्टीप्लाई किए, इन दोनों इकाइयों का, तो 7 5 क्या हो गया 35। अब हम इस 35 में केवल इस 5 को पकड़ेंगे और 5 का गुणा 6 से कर देंगे, 5 छक्के 30। और अब इस बार मेरा इकाई अंक क्या आ गया, आंसर हो गया सर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। मान लीजिए और भी मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, इधर देखिए जरा, यही मैंने पूछ लिया कि सर ये बताइए कितना, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया 4 और 6 का, पहले तो 4 छक्के 24, जिसमें काम की चीज क्या पकड़ा 4, फिर 4 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नवा 36, 36 में 6 पकड़ा और 6 का 1 से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा 6, आंसर दे दीजिए पीछे जो भी है। तो इकाई अंक कितने के बराबर 6 के। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला टाइप, जिसमें हमें सिंपली गुणा दे दे और आपसे आंसर पूछे कि कितना आएगा, तो आप आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हमें कोई नंबर दे दे और उस नंबर के ऊपर क्या लगा दे, पावर लगा दे, घात लगा दे। ठीक है, कोई संख्या उसके ऊपर कोई घात और फिर पूछे इकाई अंक कितना आएगा तो क्या होगा। तो कुछ चीजें तो रट ले, जैसे अगर इकाई अंक आपका 0 है, 1 है, ठीक है, 5 है, 6 है, ठीक है,
तो इन पर कोई भी इकाई अगर ये है, इकाई 0, 1, 5, 6 हो, तो घातों से ये नहीं बदलता, घातों से नहीं बदलता। जैसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो जवाब है 350 पर 10। अब इसका कोई इकाई अंक पूछे तो यहां देख लो, इकाई पर 0 है तो आंसर सीधे 0। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर 406, मान ले 401 पर हमने 100 लगा दिया या 102 लगा दिया, पूछा तो आपने देखा 1 का असर, दिमाग नहीं लगाना कुछ, इकाई अंक इसका क्या आएगा, का इकाई अंक कितना आएगा, तो सीधे उठाकर जो अंक लिखा वो रख दीजिए। ठीक है, ये बातें केवल 4 अंकों के साथ लागू है, 0 के साथ, 1 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। मैंने यहाँ पर लिखा 46 या 86, ठीक है, और 86 के पावर 122, कुछ नहीं करना, 6 देखते ही सीधे लिख दीजिए सर इकाई क्या होगा, 6 होगा। तो कुछ संख्याओं का तो ऐसे ही निकल जाएगा, किसका किसका, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, पर अभी भी बहुत सारी संख्याएं बची हुई हैं जो इकाई के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। जरा सोचिएगा कौन कौन, तो जवाब है सर 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये सारे अभी नंबर्स बचे हुए हैं जो इकाई के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनके लिए क्या रूल होगा सर, तो आइए जरा समझते हैं इनके लिए क्या रूल होगा। सबसे पहले आप इस n में 4 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहां कोई ना कोई रिमाइंडर मिल जाएगा, रिमाइंडर 1, 2 या 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ रिमाइंडर मिलेगा नहीं। और बहुत हटकर आ गया तो पूरा कट जाएगा, तो यानी कि 0 आ जाएगा। तो अगर ये आ गया तो इकाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इकाई के लिए आप अपने दिए गए नंबर का, दिए नंबर के इकाई पर, दी संख्या a के इकाई पर, a की इकाई पर क्या कर दीजिए, यही नंबर उठाकर रख दीजिए। अगर आपका 1 बचा है तो पावर में 1, अगर 2 बचा है तो 2, 3 बचा है 3, यहां से जो आउटपुट आएगा उसका इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सुन ले, जो भी यहां पर पावर लगा है उसमें पहले 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को अपने इस सवाल के बेस के इकाई पर अप्लाई कर दीजिए, जो आ जाए आंसर उसका इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी ने पूछा सर जी अगर ये है तब फिर यही करना है, दिए अंक का इकाई अंक ही पकड़िए, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर में 4 लगाकर वही काम आपको करना है कि देखिए क्या संख्या आती है, उस संख्या का इकाई अंक ही आपका आंसर के रूप में मिल जाएगा या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिसाब किताब। अब आइए जरा सवाल पर चर्चा कर ले। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि सर 200, हमने यहां पर लगा दिया 9 पर 182, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 182 में पहले 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा, फिर 2 2 आएगा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आ रहा हमारा 2। ठीक है, तो अब आंसर देने के लिए यहाँ का इकाई पकड़िए, इस इकाई के ऊपर यही पावर आप लगा दीजिए, यही पावर लगा दीजिए, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब 81 में क्या आपको इकाई मिला 1, तो यही आपका उत्तर है, ये आपका आंसर हो गया। सर इसका अगर हम पावर लगाएंगे 209 के ऊपर 182, तो जो भी गुणा है कितना बड़ा आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम, तो उसका इकाई जरूर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सिंपल सा जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल लगा लेते हैं। स्टेपिंग समझ में आ गई होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए 133 की पावर 502 ये लगा दिया हमने, और अब फिर पूछा कि सर ये बताइए क्या होगा, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे 502 या 3 कर दीजिए 503। अब आप कहेंगे सर चलिए इसमें भाग देते हैं 4 से, 4 एक्का में 4, 1 0, 4 दूना 8, फिर 2 और 3, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा फिर हमारे पास 3। ठीक है, क्या प्रोसीजर अपनाना है, इस संख्या को पकड़िए और इस संख्या के ऊपर उठाकर यही संख्या पूरा पुटअप कर दीजिए, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, आंसर हमारा हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत शरारत भी हो जाता है, जैसे सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा 413 के पावर 112, 61 के पावर
522 का सम कितना आएगा, सम करने पर इकाई अंक कितना आएगा, दोनों को जोड़े और इकाई अंक पता करे कितना आएगा। ठीक है, तो आप पहले इसका इकाई, जैसे इसका कुछ भी आ जाए, इसका जो भी इकाई मान लीजिए, उसका जो भी इकाई मान लीजिए, तो इकाई इकाई से जुड़कर तो आंसर देगा। तो पहले इसका इकाई निकाल लें, फिर इसका इकाई निकाल लें, फिर आपस में इनको क्या करें, जोड़ लें। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग हमारा बहुत मैटर करेगा। जब आप अगर सवाल पर ध्यान दें और सारी चीजें पढ़े हो ध्यान से, तो आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। यहाँ देखिए 112 है, यहाँ बेस में 3 है, तो 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, और हमारे पास 3 और 2 आ गया, चरवट है 32। ये पूरा कटकर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। तो जब 0 आए तो इकाई अंक पकड़िए और इकाई पर क्या लगा दीजिए, 4। आपको यही तो सिखाया गया, अगर 0 आता है तो इसके ऊपर अगर 0 हो तो 4 का इस्तेमाल करें। तो 3 के ऊपर 4, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर इसका एक्सपेंशन लिखते तो ऐसे कुछ आता और लास्ट में इकाई पर क्या आता, 1। और इधर देखिए इसमें ऑलरेडी यूनिट अंक हमारा 1 है, और आपके लिए रूल है 0, 1, 5, 6 अगर हो तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता, यानी कि इसका इकाई अंक ऐसे कुछ आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 के लिए 1, 5 में 5, 6 में 6, 0 के लिए 0 मिलता है। तो अब इनको जोड़ना पड़ा, तो जो कुछ जुड़ना होगा वो तो जुड़ेगा ही, इकाई भी जुड़ेगा, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर सर 2 के बराबर है। एक और लगा लेते हैं, क्लियर हो जाए। (52) पर 305, 28 पर 62 कितना है, ठीक है। तो बोलिए जरा, 2, 8 कोई शॉर्टकट नहीं लगना है। 305 में 4 का डिवाइड करिए, 4 सते 28, 2 5, 4 छक्के 24, रिमाइंडर 1। उधर देखिए 62 को पकड़िए, 4 से भाग दीजिए, 4 एक्का में 4, 2 2, 4 पंजे 20, रिमाइंडर क्या बचा, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है निकालने के लिए, कहेंगे सर 2 पर यही रिमाइंडर लगा दीजिए, 1 क्या आ गया, 2। यहाँ वाले में क्या करना है, 8 पकड़िए, 8 पर क्या लगा दीजिए, जो रिमाइंडर आपको मिला वो 2। तो 8 का वर्ग 64, यानी कि कितना, 4। तो पहले वाले का इकाई अंक 2 आएगा, दूसरे वाले का इकाई अंक 4 आएगा, तो 4 और 2 जुड़कर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, कभी कभी इसी सवाल में हमसे पूछ लेता इस तरीके से कि सर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता। तो जवाब ये है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, और आप घटाने की बात कर रहे, जोड़ने की बात कर रहे थे तो जोड़ दिया, अब घटाने की बात करेंगे तो घटाएंगे भी। तो बोलिए जरा, क्या 2 से 4 घट पाएगा, तो जवाब है नहीं सर। तो फिर घटने की प्रक्रिया याद ही होगी, यहाँ से कैरी मांगेगा, उधार मांगेगा, ये इसको उधार देगा और ये 12 बन जाएगा। यहाँ कहाँ से कितना लिया इससे मतलब नहीं, उधार तो पड़ोसी से ही लेगा, तो वो लेते ही 12 बन जाएगा। 12 से 4 जगह क्या आ जाएगा आपका 8, बाकी नीचे पीछे वाला जो अंक है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर प्लस हो तो भी निकाल सकते हैं, माइनस हो तो भी निकाल सकते हैं। यहीं पर मान लीजिए अगर सवाल में यहाँ पर हमारे पास एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मान ले 56 होता, तो ये सब काट देते, फिर हम कहते सर जब 6 है तो बिना कोई प्रैक्टिस के यहाँ पर सीधे लिख दीजिए, 6 होने पर इकाई अंक बदलता नहीं 6, और यहाँ मैंने माइनस लगा दिया होता, तो आप क्या करते, अब इकाई से इकाई घटा लेते, तो ये 6 से 4 जाता 2, पीछे भी जो घट कर आता वो वहां पर लिखा रहता, तो आंसर कितने के बराबर आ जाता हमारा, 2 के बराबर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। इकाई नंबर पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग नहीं आता। ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको बताना है कि अगर आपके किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से दे दे कि क्रमागत सम या विषम, ठीक है, ये केवल आपको याद कर लेना है संख्या। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, क्रमागत सम के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं x, x+2, x+4, x+6, इस तरीके से सवाल में यूज कर लेंगे, क्रमागत सम या विषम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, इवन और ऑड। ठीक है, इवन दे दे या ऑड पूछ ले, दोनों के लिए एक ही चीज इस्तेमाल होगी, x, x+2, x+4, x+6। और केवल क्रमागत संख्या शब्द लगाकर आपसे पूछे कि सर क्रमागत संख्या
के साथ कोई भी सवाल लगा कर दे तो आप पहला संख्या x, फिर x+1, x+2, जितनी आपको नीड हो ऐसे, मतलब इसमें एक एक अंक का इजाफा किया जाता है जितनी भी जरूरत रहे, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो दो अंक का इजाफा करते हैं। समझाने के लिए एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पांच क्रमागत संख्याओं का देखिएगा। संख्या कहां से शुरू हुई नहीं मालूम, हमने लिखा पांच क्रमागत संख्याओं का योगफल योगफल 317 है, ठीक है। तो चौथी एवं पांचवी का माध्य क्या होगा, चौथी एवं पांचवी का माध्य क्या होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए अंडरलाइन पहले करिए, क्या लिखा है, पांच क्रमागत संख्या लगातार लेनी, पांच संख्याएं, तो क्या क्या ले लेंगे, x, x+1, x+2, x+3, x+4, हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा सॉरी, पांच क्रमागत संख्याओं, ठीक है, ये हो गया आपका। यहां पर हमने लिखा है 300, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से दे दिए, पांच संख्या ले लिया, मान लिया ये पांच संख्याएं हैं, क्रमागत लेनी थी तो लगातार एक एक के अंतर पर ले लिया। का योग लिखा हुआ है तो सबको जोड़ लिया जाए, x+1, x+2, x+3 और x+4 सबको जोड़कर 300 लिख लिया जाए। तो अब बोलिए जरा क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5x है, और उधर देखिए जरा 1 2 3 3 6 6 4 10, 10 आएगा, उधर भेज दिया। 300 में से 10 गया 290, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 58, x बराबर 58 आ जाएगा। अब हमें पूछा उसने कि चौथी और पांचवी का, ध्यान दीजिएगा, चौथी और पांचवी का, तो 1 2 3 4 5, चौथी और पांचवी दोनों हो गए। तो यहाँ पर x+3 और x+4 निकाल लिया जाए, तो 58+3 और 58+4, तो ये आ जाएगा आपका 61, और ये आ जाएगा आपका 4 जोड़ने पर 62 का माध्य पूछा। माध्य का मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेज, औसत। औसत कितना हो जाएगा, कहेंगे सर दोनों को जोड़कर 2 से क्या करिए, डिवाइड करिए, 3 हो गया, और 6 6 क्या हो गया, 12 हो गया, नीचे 2 लगा दीजिए और 2 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 1 में 2, 2 पंजे 10, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम जैसी बहुत खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है। तो अब यहीं पर सवाल में अगर हम क्रमागत सम लिख देते, बाई चांस हम इस सवाल में क्या लिख देते कि सर क्रमागत सम संख्याओं का योग 317 है, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 320 है। तो चौथी पांचवी का माध्य क्या होगा, ये भी छोड़ दीजिए, चौथी संख्या क्या है, सीधे पूछा चौथी संख्या क्या है, ठीक है, संख्या क्या है। अब आपने जो यहां सम इंक्लूड किया तो मेरा अप्रोच बदल गया। अब मैं दो दो के गैप में चीजों को लेना शुरू कर दूंगा, अंकों के बीच में गैपिंग दो दो का ले लूंगा, यानी कि पहला x है तो अगला हो जाएगा x+2, उसका अगला क्या हो जाएगा x+4, उसका अगला क्या हो जाएगा x+6, उसका अगला क्या हो जाएगा x+8, और फिर यहां पर हम लगा देंगे सर 2 4 6 और 8 और बराबर 320 रख देंगे। तो अब देखिए जरा, 4 2 6 6 8 14 14, 4 2 6 6 8 6 6 12 12 8 20, 20 उधर जाकर घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 300। तो इधर x x x x x 5 बार मिला, 5x, मान से काटिए, 5 छक्के 30, तो ये कितने के बराबर आ गया, हमारा x की वैल्यू 60 के बराबर आ गई। अब मुद्दा ये है कि सर हमारा जो आंसर है, यानी कि हमारा जो चौथी संख्या है वो क्या होगा, ये बताइए। तो जवाब होगा सर चौथी संख्या के लिए आप गिनिए, 1 2 3 4, कितने के बराबर, x+6, x के जगह 60, 60 और 6 रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 66। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, कॉन्सेप्ट समझे, चीजों को थोड़ा रिमाइंडर में रखें, याद रखें, ये सारी टॉपिक बहुत ही आपको आसान लगेगी। तो इसी के साथ संख्या पद्धति का हम समापन करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कहीं लचर पचर रह गई हो तो संख्या पद्धति में भूल क्षम्य है, क्योंकि इसका दायरा अथाह है, आप जितना इसमें इंक्लूड करना चाहें उतनी बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, उसका कोई समापन नहीं किया जा सकता इतने आराम से।
इसीलिए जितना मैक्सिमम है वो मैंने दे दिया है, और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आए, आपका प्यारा प्यारा कमेंट मिले, जिसका हम तहे दिल से इंतजार करते रहते हैं। और अगर आपको बहुत पसंद आए तो शेयर करें, और मित्रों ये व्हाट्सएप शेयर ना करें, अगर कर सके तो फेसबुक शेयर करें, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक बात पहुंच सके। क्योंकि इस समय जो भी ये वीडियोस बन रहे हैं वो केवल आपके लिए हैं। ये तो सही है क्योंकि आप देख रहे हैं, लेकिन ये अगर टीचर के नियत से भी देखें तो थोड़ा सा शेयर हो जाना बहुत जरूरी होगा। थोड़ी हौसला अफजाई जरूर हो, ताकि व्यूज बढ़े और हमें भी अच्छा फील हो। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।